लेट्स क्रैक BARC 2021। मेरा नाम अक्षय है। मैंने कल आपके लिए नंबर छोड़ा था, तो वो नंबर मैं आज भी दे रहा हूँ, 8087918287। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है। तो आप चाहे तो कोई भी डाउट हो तो मुझे इस पर कॉल कर सकते हो। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिरर इमेज। तो हमें मिरर इमेज के स्टडी करनी है कि मिरर इमेज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब सीखना है। तो मिरर इमेज का बेसिक क्या है, मिरर इमेज के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ होती है, यह हमें सीखना है। तो ये अगर आपको मिरर दे दी है और यहाँ पे ऐसे एक फिगर दे दी है, मैं एक ही फिगर में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो सीख लो और समझ लो। तो अगर ये एरो इस डायरेक्शन में है तो आपको मिरर में वो एरो इस डायरेक्शन में दिखता है। ऐसा नहीं होता कि इस डायरेक्शन का एरो इस डायरेक्शन में दिखे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं दिखता। ये बात आपको मिरर में देख के समझ आनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मिरर इमेज का प्रॉब्लम आपको इजीली सॉल्व करना है तो एरोज के डायरेक्शन पे या ध्यान रखो, या फिर कॉर्नर के डायरेक्शन पे ध्यान रखो। अगर ऐसी कोई लाइन मिलती है तो वो इस तरीके से दिखेगी, तो इस तरीके से वो दिखेगी, ना कि उसी डायरेक्शन में दिखेगी, क्योंकि सेम टू सेम वो दिखता नहीं है। वहाँ से वो 90 डिग्री बनाना चाहिए। ऐसा मिरर का लॉजिक होता है कि वहाँ से ये चीज़ 90 डिग्री बनाती है, यहाँ पे कहीं तो नीचे आएगी और 90 डिग्री जाएगी। आपने फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेसेस पढ़ा होगा, इसी में ये सब चीज़ें आती है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ट्रायंगल का एग्जाम्पल है, तो अगर इस कोने में ट्रायंगल दिखता है तो यह मिरर इमेज में इस कोने में दिखेगा, ठीक है। तो यह मिरर इमेज में इस कोने में दिखेगा, और बाकी तो कुछ लाइन का फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, वर्टिकल लाइंस भी सेम रहती है। बस इफेक्ट होता है जो लाइन टेढ़ी आती है, अगर क्रॉस लाइन आती है तो उन्हीं का इफेक्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसी लाइन है तो आपको मिरर इमेज में ऐसी दिखेगी। अगर ये सेम डायरेक्शन में दिखती है तो वो ऑप्शन हमें काटना है। और मिरर इमेज बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड करती है। अब इसको अगर एरो होता इस तरीके से तो ये एरो आपको यहाँ पे दिखता, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये एरो होता तो ये इस तरीके से दिखता, ठीक है। तो मिरर इमेज का यही बेसिक देखना है। अगर आपको मिरर इमेज और अच्छे से स्टडी करनी है तो आप आपके बाजू में मिरर रख के इसको स्टडी कर सकते हो, पर यह ट्रिक आपको अच्छे खासा टाइम सेव करेगी। बस देखने के भर की देरी है। अगर प्रॉब्लम आता है तो वो 10 सेकंड के भी अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। तो मिरर इमेज का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 10 सेकंड के ऊपर नहीं लेता, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड। अगर प्रॉब्लम दिख जाता है तो 10 सेकंड, क्योंकि उसमें सोचने वाली कुछ चीज़ ही नहीं है, सोचने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। वो प्रॉब्लम सीधा सीधा दिख जाता है और आपको ऑप्शन से इसको अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हो, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यही था बेसिक तो ज़्यादा नहीं है मिरर इमेज का। बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है, एक ही एरो की डायरेक्शन, एक है क्रॉस एरो की डायरेक्शन, और तीसरा है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की डायरेक्शन। उनमें भी ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर तो ऑलमोस्ट ऑल सेम रहती है, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखो, आपका मिरर इमेज का प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है मिरर इमेज का। ये सब मैं जो प्रॉब्लम देता हूँ वो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम पहले मिरर इमेज के बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। देखो ये साइड अगर हमने ऑब्जर्व की है, लाइन वाली साइड अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये मुझे इस साइड है, तो ये इस साइड दिखनी चाहिए। तो इस बी ऑप्शन में वो इस साइड नहीं है, तो मैं ये ऑप्शन तो यहीं पे काट दूंगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं ए ऑप्शन भी काट दूंगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है, यहाँ पे मुझे 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो मैं ये भी ऑप्शन काट दूंगा। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए। अब बचते हैं ये बाकी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में ये जो टेढ़ी वाली लाइन होनी चाहिए ये इस डी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो बचा मेरा ऑप्शन सी। तो ये बस मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, ना कि पूरा मिरर इमेज देख के लेके सॉल्व नहीं कर रहा। बस मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से ही काम चलाता हूँ, और इसी में आपको 5-10 सेकंड लगते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो दोस्तों,
अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या ऑब्जर्व करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको बस क्रॉस लाइन देख लो, ये क्रॉस लाइन है, तो क्रॉस लाइन जिसमें भी इसके रिवर्स है तो वो ऑप्शन रहेगा, और जिसमें सेम रहे वो कट करेंगे। तो इसमें सेम है तो ऑप्शन नंबर सी यहीं पे काट दो। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में मुझे क्रॉस लाइन दिख रही है। अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ऑप्शंस को तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये एक लाइन आनी चाहिए जो ए में है और डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। और मैं थोड़ा सा लाइन काउंट कर लेता हूँ, आपको समझने में भी इजी हो जाएगा। या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं। अब ये अगर ऑब्जर्व देखा तो ये लाइन आपको इस ऑप्शन में यहीं आना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि क्रॉस लाइन कैसे देखते हैं, या अगर समझ नहीं आता है तो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो कि ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, 3 लाइन आनी चाहिए। यहाँ पे सेंटर में 2 लाइन है तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। बी में तीनों के तीनों लाइन प्रेजेंट है तो बी हो सकता है। सी तो उल्टा ही था तो सी तो काट दिया, और डी में भी तीनों लाइन नहीं है तो डी भी काट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से भी मेरा सही आ सकता था। बाकी सब चेक करने की, अगर आप किसी एक तरीके से चेक करते हो तो काफ़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अब ये प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये प्रॉब्लम दिखने में तो काफ़ी ईजी है, बस मैं ये ट्रायंगल ऑब्जर्व कर लेता हूँ। छोटा अगर ट्रायंगल ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रायंगल इस ए ऑप्शन में नहीं है, मतलब ए ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली बी में नहीं है तो बी ऑप्शन भी नहीं है। अब बचे मेरे पास ऑप्शन नंबर सी और डी। सी और डी में ऑब्जर्व करने के लिए हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं इसकी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे सी में मिल रही है पर डी में नहीं मिल रही, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब रहेगा। तो इतना ही जल्दी सॉल्व होता है मिरर इमेज का प्रॉब्लम। अभी मैंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो भी हार्डली 10 और 20 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ये चुटकी का खेल है, ये आपको पेपर में 20 मार्क के लिए आते हैं, तो ये इसमें से एक भी मार्क नहीं गंवाना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसको आपको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है तो आप इजीली देख पाओगे। अब मैंने तो बोल दिया आपको मेरी ट्रिक क्या है, तो मैं हमेशा क्रॉस लाइन को चेक करूँगा। तो क्रॉस लाइन में ट्रायंगल मिल रहा है मुझे, मैं इसको बस चेक करने वाला हूँ। तो ये ट्रायंगल मिल रहा है एक, पर यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है, और ये जो गैप है ये गैप यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा गया। सिमिलरली ऑप्शन सी में तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया, और ऑप्शन डी में भी ट्रायंगल नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भी गया, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। तो यहाँ तो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, पेन रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, देखते ही टिक हो सकता था कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले तो ये ट्रायंगल देख लेते हैं, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा दिख रहा है मुझे, ये देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे है, मतलब ये ऑप्शन नहीं, मिरर इमेज आ नहीं सकता। बाकी 3 मिरर इमेज है। अब वो देखने के लिए हमें और थोड़ा डीप डाइव लगाना पड़ेगा फिगर में। तो फिगर में अगर आप थोड़ी और डीप से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है, और एक यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गया। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी में भी मुझे ट्रायंगल दिख रहा है। अब यहाँ तक तो एलिमिनेट हुआ। अब देखते हैं ऊपर का कॉर्नर देख लेते हैं। अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, इस फिगर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये ए में नहीं दिख रहा, इस साइड दिखना चाहिए, पर वो मुझे डी में दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब है, तो डी मेरा सही जवाब रहेगा। अब इसको मैं सीधा सीधा ऊपर से भी सॉल्व कर सकता था, पर हर स्टूडेंट का अप्रोच अलग रहता है, इसलिए मैं थोड़े से दूसरे अप्रोच से भी दिखा रहा हूँ। हर स्टूडेंट का अप्रोच अलग हो सकता है सॉल्व करने का प्रॉब्लम, तो आप पेन पेपर लेके सॉल्व कीजिए, आपको भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आज का मेरा आपके लिए फर्स्ट होमवर्क है, क्योंकि मैंने बेसिक लाइन का डायरेक्शन पढ़ाया है, कैसे मिरर इमेज में दिखेगा। तो ये आपका फर्स्ट होमवर्क आएगा कि बेसिक लाइन पे डायरेक्शन पे है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बहुत सारी लाइन दिख रही है। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अप्रोच आप 2-4 अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं,
पर ईजीएस्ट अप्रोच है कि कोई भी एक टेढ़ी लाइन पकड़ लो, क्रॉस लाइन पकड़ लो। तो मैं इस केस में ये स्क्वायर पकड़ रहा हूँ या स्क्वायर में पकड़ रहा हूँ। तो इस स्क्वायर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर एक ही फिगर में मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये क्रॉस लाइन दिख रही है पर ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गया। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे स्क्वायर है पर उसमें क्रॉस लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा गया। ऑप्शन नंबर सी में पूरा का पूरा स्क्वायर और डब्बा पूरा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी कंसिडर कर सकता हूँ। और ऑप्शन नंबर डी में भी स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना ही इजी रहता है। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा किया, ऑब्जर्वेशन स्किल आपने थोड़ी सी इम्प्रूव की, तो ये काफ़ी इजी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, पहले तो मिरर इमेज है कि नहीं देख लेते हैं। मैं ये टेढ़ी लाइन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा अप्रोच एक ही रहेगा कि टेढ़ी लाइन ऑब्जर्व करो। अगर मैं ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करता हूँ तो ये मुझे सभी फिगर में दिखना चाहिए। अगर ये सेम दिखता है इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है, तो ये मुझे सेम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर दूंगा। अब बात करते हैं नीचे बाकी ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए में ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल दे दिया है जो मेरी मेन फिगर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में ये जो ट्रायंगल था वो मिडल तक आ रहा था और ये छोटा सा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब रहेगा। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से मैंने सी और बी का कन्फ्यूजन दूर किया। ऑप्शन नंबर ए और डी तो देखते ही कट हो गए थे, जस्ट ऑब्जर्व करके भी ऑप्शन नंबर ए और डी कट हो सकते थे। ठीक है, एक सिंपल मिरर इमेज है कि नहीं, इसके बेस पे मैंने ऑप्शन नंबर सी कट कर लिया। तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आप बेसिक मिरर इमेज ग्राफ से ख़त्म कर सकते हो। देखो ये मिरर इमेज, ये जो ब्लैंक पार्ट है ये आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो जिसके भी लेफ्ट साइड में है वही मिरर इमेज ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा मिरर इमेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गया। और ऑप्शन नंबर सी में यानी काइड बना दी है, गैप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गया। ये दो मिरर इमेज नहीं थी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हैं। ये ट्रायंगल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ये इस ए में आ रहा है, सिम फिर से रिपीट सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए भी मिरर इमेज नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो बस ऑप्शन नंबर सी मेरी मिरर इमेज है। इतना ही इसमें ऑब्जर्व करना था। तो देखो दोस्तों, प्रॉब्लम 30 सेकंड्स के भी नहीं रहते हैं। JEE के जो एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स आते हैं वो 30 सेकंड के लिए भी नहीं होते हैं, वो उससे भी फास्ट हो सकते हैं। तो बस आप थोड़ा सा उसको केयरफुली देखना स्टार्ट कर दो। करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बस क्वेश्चन है कि मिरर इमेज निकालो। तो इसका जो क्वेश्चन है मिरर इमेज निकालो, वो हमेशा हमारा वाई एक्सिस के अराउंड फ्लिप रहेगा। ठीक है ना, नहीं दिया है फिर भी वाई एक्सिस के अराउंड फ्लिप रहेगा। अगर कोई वाटर इमेज या फिर ऐसा कुछ अलग आता है तो उस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। तो ये अगर वाई एक्सिस के अराउंड फ्लिप है तो ये तो बेसिक से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो ये जो एरो है ये इस डायरेक्शन में आएगा, ब्लैंक का तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एरो इस डायरेक्शन में बनेगा, उसके नेक्स्ट एरो ब्लैंक है, उसका नेक्स्ट एरो इस डायरेक्शन बनेगा और एक एरो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ऐसा कौन सी भी फिगर है वो देख लो। तो यहाँ तो सब एरो ही अलग है, अलग अलग एरो है, ऐसे तो चेंज होने वाले हैं नहीं। सिमिलरली बी में भी वही प्रॉब्लम है और सी में सबके सब सेम डायरेक्शन में है, तो सी तो मिरर इमेज ही नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब रहेगा। वो मेरी विजुअलाइजेशन से भी मैच हो रहा है वो ऑप्शन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट जवाब रहेगा। तो मैं आज आपके लिए ज़्यादा होमवर्क नहीं दे पाऊँगा, पर ये आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है प्रॉब्लम्स। और एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन स्टॉप करते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मिरर इमेज है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये तो मिरर इमेज है ही नहीं, क्योंकि मिरर इमेज में कभी टेढ़ा नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो गया। अब बचता है ऑप्शन नंबर डी और ए। तो अब ये एक्स को ऑब्जर्व कर ले, ये एक्स मुझे अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में चाहिए, तो मुझे ए में लेफ्ट साइड में मिल रहा है पर डी में राइट साइड में है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब रहेगा। इतना ही इजी रहता है मिरर इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, तो और एक लेते हैं और आज का सेशन स्टॉप करते हैं।
तो इसका क्वेश्चन है आपको मिरर इमेज निकालना। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आपको होमवर्क निकालना है। तो मैं और एक होमवर्क देता हूँ और आज का सेशन स्टॉप करता हूँ। तो ये और एक आपके लिए होमवर्क हो गया। तो ये 2 होमवर्क करके लाओ। ये तो काफ़ी इजी है, इसका तो कोई इशू नहीं है, पर पिछला वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उसे ज़रूर राइट आना चाहिए। अगर किसी का राइट आता है तो मैं कमेंट में राइट दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैं रॉन्ग दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन राइट आना चाहिए, पिछला क्वेश्चन राइट आना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको सोचना है कि उसमें ट्रिक क्या है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने जो नंबर दिया है उस पर बेझिझक कांटेक्ट कीजिए आप, ठीक है। तो आपके हेल्पलाइन नंबर की तरह काम कर सकता हूँ। तो चलते हैं मिल दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा ऑड्स का, ऑड फिगर्स का सेशन रहेगा, उसके बाद में सब मिक्स सेशन रहेगा, और फिर हम व्यूज़ पे फिर से लौट के आएंगे। तो बाय बाय।